नमस्ते बच्चों, ये है सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक शास्त्र का चौथा पाठ राजनीतिक दल। आइए इसके कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में दिखाई देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? ए स्वयं सहायता समूह, बी राजनीतिक दल, सी समाचार पत्र, डी नौकरशाही। तो इसका राइट आंसर है बी राजनीतिक दल। प्रश्न दूसरा है, अमेरिका जैसे कुछ लोकतांत्रिक देशों में उम्मीदवार का चुनाव कौन करते हैं? ए राजनीतिक दल के सदस्य और समर्थक, बी जनप्रतिनिधि, सी प्रधान न्यायाधीश, डी राष्ट्रीय दल। तो इसका राइट आंसर है ए राजनीतिक दल के सदस्य और समर्थक। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी तानाशाही, डी दिया है सत्तावादी। तो इसका राइट आंसर है बी लोकतंत्र। प्रश्न चौथा है, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? ए आंतरिक लोकतंत्र का न होना, बी धन और अपराधी तत्वों का प्रयास, सी परिवारवाद, डी दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूनाइटेड किंगडम में किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं? ए बहुदलीय शासन व्यवस्था, बी एक दलीय शासन व्यवस्था, सी है दो दलीय शासन व्यवस्था और डी दिया है सार्वजनिक शासन व्यवस्था। तो पांचवें का राइट आंसर है सी दो दलीय शासन व्यवस्था। प्रश्न छठवां है, जब बहुदलीय व्यवस्था में कई पार्टियां चुनाव लड़ने तथा जीतने के उद्देश्य से हाथ मिलाती हैं तो इसे किस प्रकार की सरकार कहा जाता है? ए स्थानीय सरकार, बी गठबंधन सरकार, सी केंद्रीयकरण सरकार, डी दिया है एकीकरण सरकार। तो इसका राइट आंसर है बी गठबंधन सरकार। प्रश्न 7 है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं? ए राजनीतिक पार्टी, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी स्थानीय दल, डी दिया है पंचायती दल। तो इसका राइट आंसर है ए राजनीतिक पार्टी। प्रश्न 8 है, ऐसी प्रणाली संस्था जिसमें समाज की प्रकृति, राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास तथा चुनाव प्रणाली सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ए आदर्श पार्टी प्रणाली, बी सकारात्मक प्रणाली, सी एकत्रीकरण पार्टी प्रणाली, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए आदर्श पार्टी प्रणाली। प्रश्न 9वां है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ए बहुजन समाज, बी क्रांतिकारी लोकतंत्र, सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और डी दिया है आधुनिकता। का राइट आंसर है सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। प्रश्न 10वां है, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? ए काशीराम, बी साहू महाराज, सी बी आर अम्बेडकर, डी ज्योतिबा फूले। तो इसका राइट आंसर है ए काशीराम। प्रश्न 11, एक पार्टी जो एक राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोट का कम से कम 6% प्राप्त करती है तो इसे किस रूप में मान्यता दी जाती है? ए स्थानीय दल, बी क्षेत्रीय दल, सी राज्य दल और डी दिया है पंचायती दल। तो इसका राइट आंसर है सी राज्य दल। प्रश्न 12 है, हमारे देश में राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए जो प्रयास किए गए हैं निम्न में से कौन से हैं? तो ए दिया है विरोधी कानून, बी संपत्ति एवं आपराधिक मामलों का वितरण, सी आयकर रिटर्न, डी दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 13 है, राजनीतिक दलों में सुधार के लिए किसने धन एवं अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए एक आदेश पारित किया है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी भारतीय संसद, डी निर्वाचन आयोग। तो इसका राइट आंसर है ए सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न 14 है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? ए बहुजन समाज पार्टी, बी समाजवादी पार्टी, सी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और तो इसका राइट आंसर है बी समाजवादी पार्टी। प्रश्न 15 है, निम्न में से राजनीतिक दलों का कौन सा कार्य है? ए चुनाव लड़ना, बी कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, सी सरकार बनाना एवं चलाना, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 16 है, एक साधारण नागरिक निम्न में से किससे मिलने से असामान्य महसूस नहीं करता है? जिलाधिकारी से, प्रखंड विकास अधिकारी से, राजनीतिक कार्यकर्ता से, डी वकील से। तो इसका राइट आंसर है सी राजनीतिक कार्यकर्ता से। प्रश्न 17 है, एक आदर्श दल के निर्माण में निम्न में से कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ए समाज की प्रकृति, बी राजनीतिक इतिहास, सी चुनाव प्रणाली, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है डी ये सभी। प्रश्न 18 है, भारत में चुनाव आयोग द्वारा लगभग कितनी पार्टियां बहुपक्षीय प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत हैं? ए 750 से अधिक, बी 650 से अधिक, सी 850 से अधिक, डी दिया है 550 से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ए 750 से अधिक।
सुमेलित करें दिया है 19वां प्रश्न। सूची 1 दिया है संगठन दल और सूची 2 दिया है गठबंधन मोर्चा के नामों का क्या करना है, मिलान करना है और नीचे दिए गए कुछ नामों के आधार पर सही उत्तर यहाँ पे चुन के करना है। तो सूची 1 और सूची 2 को आइए मिलाते हैं। तो ए दिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसका किसके साथ मिलेगा, ये है संयुक्त प्रगति गठबंधन, ये यहाँ से मिलेगा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और भारतीय जनता पार्टी ये हुआ पहले के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और सी किसके साथ मिलेगा, ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये मिलेगा वाम मोर्चा के साथ। और फिर है तेलुगु देशम पार्टी, तो ये मिलेगा प्रांतीय दल। तो ये हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, 19वें का राइट आंसर है सी, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। प्रश्न 20 है सुमेलित कीजिए, इसमें भी पार्टी एक तरफ है, एक तरफ संस्थापक दिया हुआ है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी, तो बहुजन समाजवादी पार्टी का किससे मिलान होगा, ये होगा काशीराम हो गया। और समाजवादी पार्टी का हो गया सिंह यादव के साथ। और फिर तेलुगु देशम पार्टी ये किसके साथ है, ये है चौथे के साथ एनटी रामाराव। और डी दिया है असम गण परिषद, तो ये हो जाएगा तीसरे के साथ प्रफुल्ल कुमार महंत। तो इसका राइट आंसर है डी। प्रश्न 21 दिया है कथनकूट, तो पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। दिया है पहला, राजनीतिक दलों पर लोगों का अधिक विश्वास नहीं है। दूसरा है दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है। तीसरा है सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना आवश्यक नहीं है। तो निम्न कथनों में से कौन सा सही है, दिया है तो ए दिया है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। बी दिया है पहला और दूसरा सही है। सी दिया है दूसरा और तीसरा सही है। डी दिया है पहला और तीसरा सही है। तो 21वें का राइट आंसर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है, पहला और दूसरा सही है। मतलब राजनीतिक दलों पर लोगों का विश्वास अधिक नहीं है, ये सही है। और दूसरा है कि दलों में अक्सर बड़े नेताओं की गूंज सुनाई देती है।